हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सिंटेक्स के शानदार चैनल में। और दोस्तों, ये जो सीरीज अब हमारी आने वाली है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। क्यों रहने वाली है, कैसे रहने वाली है, वो सब कुछ इस सीरीज में जो मैं बताने वाला हूँ। और एक ये इंट्रो है कि इस सीरीज में आप क्या क्या सीखने वाले हो, क्या क्या करने वाले हो, ठीक है। और जो वीडियो है वो मैंने सबसे लास्ट में बनाया है, बट इसको सबसे पहले रख रहा हूं मैं, ताकि आपको खबर पड़े कि ये सीरीज हम देख क्यों रहे हैं और इसका यूज क्या है और इसको सीख करके हम क्या क्या जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको ये जो यहाँ पर यूआई दिख रही है, मैं एक बार इसको रन करके आपको दिखाता हूँ बेसिकली क्या है। देखिए, जैसे मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो, यहाँ जैसे आप देखेंगे तो स्प्लैश स्क्रीन आई है विथ एनिमेशन। लोडर यहाँ पर आया, थोड़ी बाद सेकंड में लोडर गया और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, कोई डेटा आ रहा है। इसका मतलब कि एक स्प्लैश स्क्रीन बन रही है जहां पर आपको कुछ बटन पे क्लिक नहीं करना, नेविगेट कर रहे हैं। स्प्लैश स्क्रीन को हमने एनिमेशन दिया है, कैसे दिया वो भी हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट हुआ, यानी जब तक डेटा नहीं आ रहा है हमने यहाँ पर एपीआई कॉल करी। हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब हम एपीआई कैसे कॉल करना है वो आपको दिखाने वाले हैं स्टेट मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एपीआई कॉल हुई है, उससे पहले लोडर घुमाए, जैसे ही डेटा हमको आगे वहां से लोडर हटने के बाद में सब कुछ यहाँ पर डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद में वापस जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो वहां पर लोडर घूम रहा है। यहाँ पे यूजर का नेम, जो भी यूजर ने एल्बम बनाया है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी यूजर का लिस्ट है। जैसे मैं क्लिक करूंगा यूजर का नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा और जो भी उसका एल्बम है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यानी कि हर यूजर के रिलेटेड जो भी एल्बम है वो आपको दिखाई देंगे। मतलब कि हमने यहाँ से वैल्यू पास करी है और यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट एक एपीआई को कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना कुछ है जानने के लिए। मैं आपको डीपली बताता हूँ कि क्या क्या सीखने मिलेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जानेंगे कि स्टेट मैनेजमेंट को कैसे करेंगे, यानी कोई थर्ड पार्टी प्लगइन के बिना आप एक, ठीक है, बेसिक लर्नर हो, अभी आपने शुरुआत करी है सीखने की, विजेट के बारे में अच्छे से आप जान गए हो, नेविगेट करना जान गए हो, वैल्यू पास करना आप जान गए हो, सेट स्टेट को आप अच्छे से जान गए हो, ठीक है। मानो आपने एपीआई भी कॉल करना सीखा है, बट उसके साथ साथ में पूरा स्टेट मैनेजमेंट वाकई में कैसे होगा, ठीक है। एपीआई जब भी हम कॉल करेंगे तो एपीआई कॉल करने से पहले क्या होना चाहिए, एपीआई कॉल करने के दरमियान क्या होना चाहिए, एपीआई कॉल करने के बाद में क्या होगा, ये पूरा देखेंगे हम। उसके बाद में हमारा आएगा फोल्डर स्ट्रक्चर। ये हमने जो बेसिक लर्नर है, एडवांस के लिए नहीं लगेगा, कंफ्यूज करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। हमारा प्लान यही है कि आप जहां से हो वहां से आपका स्किल को और ग्रो करें और आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो पावर है, ठीक है, सोचने का, उसको उस लेवल तक लेकर के जाए कि अब आप आपके खुद के हिसाब से डिसीजन लेके और एक चीज को, एक एप्लीकेशन को बहुत ही बेटर बना सको। तो वो चीज हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। बहुत शानदार फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया है, आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है, कि किस तरीके से कलर्स का, इमेजेस का, रिपोजिटरी, यानी कि जो भी हम एपीआई कॉल करेंगे वो अलग फंक्शन से होगी, नेटवर्क डीओ की फाइल वो अलग जगह से होगी, मॉडल अलग जगह से होगा, यूआरएल अलग जगह पर बनाई जाएगी। बहुत कुछ डायनामिक किया, आपको काफी कुछ मजा आएगा सीखने में। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, असेट, और असेट के अंदर फॉन्ट्स और इमेजेस। आपने देखा होगा स्प्लिट स्क्रीन में कोई इमेजेस आ रही है वो असेट के अंदर ही है, राइट। और जो फॉन्ट है वो भी असेट के अंदर है। और इनको कैसे यूज करना है आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये जो फॉन्ट आ रहे हैं वो बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है फ्लटर के वो वाले नहीं है, थर्ड पार्टी के फॉन्ट मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं और इनको इंटीग्रेट किया। तो वो कैसे रखेंगे वो जानेंगे। उसके बाद में जब भी YAML फाइल है, बहुत सारा वहां पे कमेंट होता है, अगर हम कमेंट हटा भी देते हैं तो भी वहां पे जो प्लगइन जो डालते हैं वो काफी ऐसे वैसे डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं डालना, प्रोफेशनली हमको किस तरीके से डालना है। कल को जाके 100-150 प्लगइन भी अगर वहां पे हो, कोई तीसरा बंदा भी अगर वहां पे आता है तो उससे काफी आसानी से वहां पे YAML फाइल से मालूम पड़ जाना चाहिए कौन सी प्लगइन कहाँ पे होगी, कैसे नहीं होगी। ये बहुत जरूरी है कि कोडिंग जब भी आप करो तो ऐसे करो कि अगर आप छोड़ के चल जाओ तो तीसरा पर्सन, या अगर आप भी 2-3 साल बाद में भी आओ तब भी जो है आप कोड को देख करके आसानी से समझ पाओ कि कौन सी चीज कहां पर होगी। तो YAML फाइल में आपको किस तरीके से लिखना है वो जानने मिलेगा। नेक्स्ट है पोस्टमैन, कि जब भी अगर आपको एपीआई कॉल करनी है, ठीक है,
तो एपीआई में गेट मेथड, पोस्ट मेथड, उसके अलावा काफी सारी मेथड होती है, हेडर्स होते हैं, फिर गेट में कहाँ डालेंगे, पोस्ट में कहाँ डालेंगे। तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन हमने पोस्टमैन का दिया है, पूरा नहीं, लेकिन हमने पोस्टमैन को भी समझाने की कोशिश करी है ताकि आपकी जो भी स्किल है अभी आप जहां पर भी हो उसमें एड ऑन हो। हमारा मेन मकसद ये है जहां भी अभी आप हो एड ऑन हो, और इसके अलावा भी जब भी सीरीज लाएंगे और शानदार लाएंगे, आपको हमेशा नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे। फिर इसमें आएगा मॉडल। देखो जब भी ये जो डेटा आया है, ठीक है, वो मेरा एक एपीआई से आया है। एपीआई से जब भी डेटा आता है वो जेसन में आता है। उस जेसन डेटा को क्लास में कन्वर्ट किया है, ठीक है, डाट की क्लास में कन्वर्ट किया है, उसे हम बेसिकली बोलते हैं मॉडल। तो ये मॉडल कैसे बनेगा, क्या क्या मॉडल बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजों को कवर किया है। और ये जो मॉडल जो आप थर्ड पार्टी देख रहे हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी कर सकते हैं, या मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये चीजें आपको इसमें जानने को मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पे हमने सिखाया डीओ। डीओ जो एक प्लगइन है, काफी फेमस प्लगइन है फ्लटर की, और कैसे डीओ का सेटअप करना है। सिंगलटन क्लास, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगलटन क्लास हमने डीओ में बनाया है। और सिंगलटन क्लास क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाना चाहिए, डीओ के अंदर, ठीक है, किस तरीके से गेट और पोस्ट की मेथड कॉल होगी, वो सब कुछ हमने बताया। उसके बाद में रेपोजिटरी, हम क्या करेंगे, जो भी एपीआई कोड होगी, ठीक है ना, तो उसका जो फंक्शन है वो तो यूआई से कोड होगा, बट एक्चुअल में जो एपीआई कोड होगी वो अलग जगह से कोड होगी। और वो जो अलग जगह और कुछ नहीं, रेपोजिटरी है। रेपोजिटरी के अंदर हम फाइल्स बनाएंगे और उस फाइल्स के अंदर हम स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे। स्टैटिक फंक्शन क्या है वो भी आपको सीखने मिलेगा। तो स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे और उसके थ्रू हम यहाँ पर एपीआई कॉल करेंगे, वहां सब कुछ प्रोसेस होगी और यहाँ पर केवल डेटा आएगा। उसके बाद में हैंडल यूटिल्स, जो मैं आपको बता रहा था कि कलर्स की फाइल है, इमेजेस की फाइल्स है, जो भी हम कंपोनेंट बनाएंगे, यानी जो भी विजेट बनाने वाले हैं, प्लगइन के लिए हम जो कुछ करेंगे, सारी की सारी चीजें जो है वो यूटिल्स के अंदर आएगी। तो कैसे यूटिल्स को मैनेज करना है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है यूटिल्स, वो भी हम आपको बताएंगे। फिर सिंगलटन क्लास, जैसे मैंने आपको बात करी। बिग स्ट्रक्चर ऑफ कोड, ये आप जो देख रहे हैं कोड, वो कोड को इस तरीके से लिखा गया है कि कोई भी जब भी तीसरा पर्सन आएगा तो आसानी से समझ पाएगा। और इतना सिंपल तरीके से लिखा गया है कि आप भी जब भी देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कुछ वैल्यूएबल कोड लिखा गया है, काफी रीयूजेबल कोड लिखा गया है, और इतना क्लीन है कि किसी को भी समझ में आ सकता है। तो इतनी सारी चीजें, हो सकता है कि इसके साथ साथ में बहुत सारी चीजें मैं कवर करूंगा, क्योंकि जब बनती जाएगी तब काफी कुछ दिमाग में आता जाएगा, उसके हिसाब से काफी कुछ कवर करते जाएंगे। फिर इसमें हम लोग बनाने वाले हैं 3 स्क्रीन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे, टाइमर, यानी कि टाइमर चलाएंगे और उस टाइमर के दरमियान नेक्स्ट स्क्रीन कॉल होगी। खत्म होने के बाद टाइमर जैसे खत्म होगा, नेक्स्ट स्क्रीन कॉल हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर एनिमेशन कैसे यूज करना है, होम स्क्रीन में हम लोग को एपीआई को कॉल करेंगे डीओ के साथ में, स्टेट मैनेजमेंट करेंगे, मॉडल बनाएंगे, राइट। वैसे सेम नेक्स्ट स्क्रीन में होगा, लेकिन वहां पे हम यहाँ से जो यूजर की आईडी है वो लेके जाएंगे और फिर वहां पर एपीआई कॉल करेंगे। तो इतना कुछ हम करने वाले हैं दोस्तों। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बताने में कि कितना कुछ मैं सिखाऊंगा और कितना कुछ आपको सीखने मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जरूर हमारे नेक्स्ट वीडियो को 1 बाय 1 देखते जाइएगा और उसके साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा। कुछ भी प्रॉब्लम कहीं भी आए तो कमेंट करिए, मैं हमेशा आपके साथ में हूं, आपकी स्किल को बढ़ाने के लिए, आपको एक लेवल से दूसरे लेवल ले जाने के लिए। उसके अलावा मैं सजेशन भी मांगूंगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ आपको सीखना है जो समझ में नहीं आ रहा है, आप एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, कुछ भी समझ के मुझे आप कमेंट कर सकते हो। मेरी पूरी टीम उस पर रिसर्च करेगी और बेस्ट से बेस्ट चीज आपको लेकर के आएगी कि आपको कुछ अच्छा सीखने मिले। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ही साथ में बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखो ये बात भी है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। सेकंड चीज ये है कि और जो दूसरे लोग हैं, आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो उनके पास में भी पहुंचेगी। तो बस इसके लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।